हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गांधी जयंती। सो गाइस, आज का ना जो दिन है बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इस दिन ना गांधी जी का जन्म भी हुआ था और इसी दिन उन्होंने हमारे भारत को आज़ाद भी करवाया था, है ना। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कितनी जंग लड़ी, हम सब के लिए कितनी जंग लड़ी। उन्होंने ना लड़ी होती तो शायद आज हम यहाँ ना होते। तो आज के दिन ही स्वच्छ भारत अभियान भी है। तो सो गाइस, ये मैं सुबह सुबह उठी और मैं करने गई पार्क की सफाई। देखो, अपने घरों में तो हम रोज़ सफाई करते ही हैं, है ना। तो पता है क्या होता है, मेरा ना बड़े दिनों से मैं सफाई करने का सोच भी रही थी। एक तो पता है, मुझे एक चीज़ का बड़ा गुस्सा आता है। लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जो भी अटरम पटरम होता है ना, वो मतलब कि पक्षियों को कुछ समझते नहीं और खिला देते हैं कुछ। मतलब कितनी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी जो पक्षियों ने कितने दिनों से मतलब कि मुंह भी नहीं लगाया था। तो फिर मैंने कहा चलो यार, आज ये मौका है तो क्यों ना सफाई की जाए। और ये आज की बात नहीं है कि मैं सिर्फ सफाई आज ही करी, मैं पहले भी बहुत बार करती हूँ। क्योंकि जब ये फ्लोर ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, ये गोल चक्र, तो मुझे ना घबराहट होती है कि यार हम जब खुद साफ थाली में खाते हैं तो पक्षियों को ऐसे गंदगी में क्यों करते हैं। लोग कुछ भी फेंक देते हैं और पक्षी देखो हर चीज़ तो नहीं खाते। या तो तुम पहले नॉलेज लो कि पक्षियों को क्या खाना खिलाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने कहा चल यार करती हूँ। ये तो मैं ब्लॉगिंग करने लगी तो चलो वीडियो बना ली, वरना पहले मैंने बहुत बार की हुई है सफाई। तो बस ये सफाई वगैरह मैंने की, तो मैंने कहा चलो भाई इसी बात पे फिर वीडियो भी बना ही लेते हैं। वैसे तो मैंने ऊपर शौर्य से भी पूछा था, लेकिन वो सो रहा था, संडे भी था ना और छोटा बच्चा भी है अभी वो, तो फिर वो तो नहीं आ पाया। मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, उठा झाड़ू और लग जा। तो बस ये मैं सुबह 7 बजे उतरी और बस कर दिया झाड़ू कटका। वैसे ना औरत कोई भी हो, जब अपनी आई पर आते हैं ना तो अच्छे अच्छे को साफ कर देती है है ना। तो बस ये एक जोश की बात होती है कि बस जिस दिन जोश आ जाए ना उस दिन तो होता ही है। और मेरे को ना ये चीज़ बड़ी इरिटेट भी करती है। और ये सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये पार्क ना हमारे घर के बिल्कुल सामने, मतलब कि 2 कदम पे ये घर है। अब ये लोग जो टहनियाँ टूनियाँ में बच्चे तोड़ जाते हैं ना, इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। तो जो मेरे हाथ लगता क्या, जो मैं कर सकती थी वो मैंने बिल्कुल किया। अब पता है क्या, घर के सामने ये पार्क है ना तो इतना गंदा लगता है। और जब एक्चुअली एक पता है क्या, जो हमारे 18 ब्लॉक के ना 2 साइड्स बनी हुई हैं। जो बैक वाली साइड में ना सारे प्रधान जितने भी जिनके हाथ में हमारी RWA की सोसाइटी है, वो सारे रहते हैं बैक साइड, ठीक है। और ये वो पता है, वो लोग आते, मैंने उनके आने से पहले ही सफाई कर दी। वैसे वो पूरा साल शक्ल नहीं दिखाएंगे, लेकिन ना आ जाएंगे फटाफट सारे मजलस लगा के और सफाइयाँ करने बैठ जाएंगे। पूरा साल झाँकते भी नहीं हैं। तो उनके उनके घरों के सामने जाके पार्क देखो, इतना साफ़ सुथरा है ना। पूरी पेड़ों की ट्रिमिंग होती है। पूरे पार्क की सफाई होती है हर हफ्ते। और ये तो मेरे जो हमारे घर के सामने हैं 4 घर ही हैं। बाकी तो देखो 2 घरों में किराएदार रहते हैं। तो कोई किराएदार तो क्यों ही वो करेंगे। जब तक मेरी मम्मी थी और साथ वाले अंकल हैं तो ये लोग फिर भी मिल के माली वगैरह रख लेते थे और कटिंग वगैरह करवा ली, हर हफ्ते सफाई करवा ली। तो इस चीज़ का भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है। जब तक आप किसी चीज़ में केयर नहीं दोगे ना तो कैसे हो पाएगा। और मैं तो खुद ढूंढ रही कि कोई एक ऐसे माली मिल जाए। पता है मेरी काशी को ना पार्क में ना लेके नहीं जा सकते, इतना मतलब कि बुरा लगता है ना। कहीं कुत्तों की टट्टियाँ पड़ी होती हैं, कहीं कुछ गंद, तो बहुत गंदा लगता है। अब मुझे जैसे कोई माली मिलेगा ना तो भैया 50-100 रुपये उसको हफ्ता दे दूँगी और कहूँगी भैया हफ्ते में ना एक बार आके करके जा। और इस पार्क में पता है पहले कितनी लेडीज़ वॉक करती थी, इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ना पार्क की ट्रिमिंग हुई ना कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से ये लोग कहते हैं सोसाइटी वाले कि तुम मैनुअल फ़ीस देती हो। अरे भैया तब देंगे ना जब तुम कुछ करवाओगे। फ़ीस तो कितने सालों से फ़ीस लेते आ रहे थे, लेकिन ये कुछ करवाते नहीं थे। देखो ये मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने क्या सफाई की। ये देखो कितना क्लीन हो गया। और पता है पहले कितना गंदा था। गलती कर दी मैंने, पहले की भी वीडियो बना लेनी थी। लेकिन सच में आपके सामने ये झाड़ू मारा तो सोचो ना कितना डस्ट उड़ा है, कितनी सारी चीज़ें उड़ी हैं।
और मैं ना डेली मेरी रूटीन है कि मैं चिड़ियों को ना ज्वार खिलाती हूँ। तो अब ये श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो मैं पेठा और मीठी डांगरी होती है ना, वो भी खिलाती हूँ। कहते हैं श्राद्धों में ना कौवों को मीठा खिलाना चाहिए। तो ये मैं डांगरी और ये पेठा मैं हर साल खिलाती हूँ श्राद्धों में। ठीक है, तो वो बाकी ज्वार डालना और सर्दियों में बाजरा डालना, ये तो मेरा बिल्कुल पक्का नियम है, जो मेरा रोज़ होता ही होता है। तो बस देखो, मैं ना ये दान पुण्य करने में ना, ये दिखाने में ना बिलीव नहीं रखती। तो बस ठीक है, ये भी मैं कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं काशी को डेली सुबह नीचे ले जाती हूँ और उसको नमो नारायण करना सिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को भी संस्कार देना मेरा फ़र्ज़ है। अब ये जो बड़ा बड़ा मैं आपको ये दिखा रही थी, जो ये बड़ी बड़ी टहनियाँ वगैरह थी ना, ये तो माली लोग ही आके उठा पाएंगे। वो क्या करते हैं, जब कभी कभार महीने में एक आध बार या निगम पार्षद आती है ना, तब वो सफाइयाँ कर जाते हैं और ऐसे कोनों में ढेर लगा जाते हैं कूड़ों का, पूरे कूड़े का। तो बताओ फ़ायदा क्या। तो बस मैंने कहा चल, बाहर की तो कर भी रहे हैं, और भाई मेरी मेड की तो मज़े। ये देखो नीचे ना शौर्य की साइकिल पड़ी थी और उसके पीछे इतना कूड़ा बाबा, इतना कूड़ा। मतलब कि मैं तो ये हैरान हो रही कि ये काम वाली अभी तक कर क्या रही थी। ये सफाई मतलब कि ऊपर ऊपर से लीपा पोती करती है। तो मैंने कहा चल भैया लगे हाथ ना यहाँ की भी ज़रा सफाई कर लूँ। तो यहाँ मेरे पार्लर का बोर्ड भी पड़ा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। ये देखो इतना, मतलब कि ये भैया की भी स्कूटी पड़ी होती है ना, तो वो मैंने आज मेट से बात की थी, वो कहती दीदी आगे पड़ी रहती है। ये देखो कितना सारा कूड़ा था, तो नहीं करती। और यार कई बार तो, बहुत बार तो स्कूटी खड़ी भी नहीं होती, वो तब भी कुछ नहीं करती है। देख रहे हो कितना गंद है। ये मोटा मोटा तो मैंने उठा दिया, और ये तो मैं पूनम से ही करवाऊंगी सारा साफ। ये भी पीछे सारा वो कमी नहीं, मतलब कि पूनम कह रही हूँ, रानी बोर्ड तक नहीं करती। ये देखो गाइस, मेरे पार्लर जब था ना पहले, तो मैंने इतने बड़े बड़े बोर्ड बनवाए हुए थे। इसके पीछे एक बोर्ड और है मेरे नाम का। तो बस फिर सफाई का हो चुका था, तो मैं नहा धो के कपड़े मैंने जब जाने से पहले कपड़े मैंने धोने लगा दिए थे। तो यहाँ कपड़े भी सूख गए, और सॉरी कपड़े धुल गए, अब सूखने डाल रही हूँ। तो बस इसके बाद मैंने सोचा कर लूँ कुछ। तो अपना ये मैंने कपड़े सूखने डाले। इतनी देर में ना मेरी काशी भी उठ के आ गई थी। अभी देखो आपको मेरी काशी भी दिखेगी, ये फ़ोन के नीचे आपको दिख नहीं रही हो। मेरे बच्चे में कुछ आजा, नन्नू आई आई रे काशी आराम से। नहीं, ये फ़ोन नहीं चढ़ना। कपड़े ना कई बार इतने सारे हो जाते हैं ना, एक्चुअली काशी के चक्कर में ना अभी तो मैं रेगुलर धोती हूँ, वरना पापा पिंकी के तो मैं हफ्ते में 2-3 बार ही धोती थी। आज एसी चलाओ तो मुसीबत, ना चलाओ तो मुसीबत। ये मशीन में ना कुछ अटक जाता है और कुछ ना कुछ हो जाता है। इतने सारे कपड़े, तो छोटे छोटे कपड़े डाल डाल के भी ना बंदा इरिटेट हो जाता है। पर ठीक है, मेरा बच्चा है तो मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करना, कि मेरी लाडो रानी है, मैं ब्लेस्ड हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था ना कि सुबह सुबह धूप होती है ना, तो बड़ा अच्छा कपड़े हो जाते हैं। कल देखो शायद ये 2 अक्टूबर के बाद ना मैं सारे कपड़े, गर्म कपड़े भी निकालूंगी और गर्म कपड़ों में भी ना धूप लगवाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में तो धूप लग नहीं पाती है। तो मैंने कहा चलो, और आज संडे को मेरा कहीं जाने का भी प्रोग्राम था, वो तो कुछ हो ही नहीं पाया। ये देखो काशी आ गई मेरी। इसको ना आगे से ना मैं रात को जुराबे डाल के सुलाया करूँगी, क्योंकि क्या होता है कई बार मैं सोई होती हूँ, मेरे सोते सोते में उठ जाती है, तो नीचे उतर जाती है। ये देखो, ये मैं इसको गई पक्षियों को दाना खिलवाने, क्योंकि ना अभी इसको अगर अभी से आदत पड़ेगी ना, तो आगे भी ये पता डालती रहेगी। बच्चों को ना बहुत ज़रूरी है। और साथ में नमो नारायण का मैं इसे जाप करवाती रहती हूँ। 9 करती है ना, बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा, 9 करती है। काची बोले नमो नारायण, तो ये बड़ा खुश होके डालती है। और
हाँ 9 नीचे सुबह सुबह इसकी थोड़ी वॉक भी हो जाती है, थोड़ा इसका खेलना भी हो जाता है। अब देखो ये ना गोल चक्कर में कल तक चढ़ती थी ना तो बड़ा गंदा लगता था मुझे भी। बच्चा कई बार गिर ही जाता है, भी चाल डावाडोल है इसकी, गिर जाता है, कुछ हो जाता है ना। तो फिर बड़ा गंदा सा लगता था, तो मैंने ये साफ़ सुथरा कर दिया ना तो साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। और इतनी देर में मेरे नहाते नहाते में ना और लोग भी आए, फटाफट दाना डाल के चले गए। ये पीछे भी देख रहे हो, किसी ने पता नहीं क्या डाला हुआ है, तो वो भी कितना कोई काम का भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्या सी चीज़ थी वो जो उन्होंने डाली है। बाकी ये तो सतनाजा वगैरह डाला हुआ है, ये ज्वार वगैरह हो गई, ये तो मैंने ही डाला था, डांगरी और वो। हाय गाइस, ये देखो ये ना ज्वार खाने लग गई थी। ये ऐसी करती है, मैं इसको कुछ भी देती हूँ ना, चाहे डांगरी वगैरह दूँ या पेठा वगैरह कुछ भी दूँ, ये माता रानी पहले भोग लगाती है। अब वैसे ना मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं रेगुलर में ही सफाई कर दिया करूँ, वरना हफ्ते में ना एक बार कर ही दिया करूँ, या ज़्यादा गंदा दिखे तो भी कर दिया करूँ। क्योंकि ना ऐसे दाना डालना ना पता सच्ची बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और सुबह सुबह ये काम कर दो ना तो जो पहले भी लोग डाल के जाते हैं उनको भी साफ़ सुथरी जगह मिलेगी डालने की। अब मेरे बाद जो आएंगे सफाई करने, उन्होंने मिनट से पहले ये सब हटा देना, जो भी दाना वाना सब पड़ा हुआ है वो सब हटा देंगे। ये मैंने इससे लेके सारा डाल दिया, ये तो नाश्ता ही करने लग गई थी। उड़ती फिरो मस्त गगन में, ये बड़ा खुश होती है सुबह सुबह ना नीचे आ कर के। और ये बज रहे थे 8, मुझे 1 घंटा तो लग ही गया था सब करने में। ये सोच रही है ये क्या, मैं क्या नाश्ता करूँ ऊपर जाके। ये देखो ये सामने मेरा घर है, और ये मैं आपको पार्क दिखा रही हूँ जो मैंने सफाई की। हाँ मेरी गुड़िया रानी है खुश। ये मैं आपको वही बता रही थी कि ये देखो ये खुद ही नाश्ता करने लग जाती है।